Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of marketing management. So जैसे कि आपको पता है, इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेबस था यूनिट 1, यूनिट 2 को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा आपका नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक, दैट इज योर प्राइसिंग। ठीक है, सो इसको हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे वो हम आगे देखते हैं। सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में सब में ज्वाइन करना चाहते हैं, देन डू ज्वाइन मी देयर। ओके, वी कैन कनेक्ट देयर। और इसके साथ ही साथ आपको वीडियो को प्लीज लाइक करना है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करना है। ओके, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आज हम इस वीडियो में कवर क्या करेंगे। आज हम कवर करेंगे कि प्राइसिंग क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग को। सो नाउ गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे, दैट इज प्राइसिंग। सो प्राइसिंग एक ऐसा टर्म है जिसको आपने समझा है, सुना है हमेशा कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। जैसे कोई मार्कर है, इसके पीछे इसका प्राइस लिखा है कि ये इतने रुपए का है। इसका मतलब ये कि इसको खरीदने के लिए मुझे जो पैसे देने पड़ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, वो क्या है, एक प्राइस हो सकता है। तो हमें पता है एक कंपनी जो है वो पैसा अर्न करती है, कैसे अर्न करती है, प्रोडक्ट को बेचने के बाद। उससे प्राइसिंग में जो भी डिफरेंस है, मतलब कब कोई पता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है, वही तो उसका एक प्रॉफिट होगा, है ना। जो उसने कॉस्ट प्राइस लगाई, जिसको अपने बनाने में जिसमें जितनी लागत लगी, उसको बेचने में जितनी लगी, जितना उसका डिफरेंस आया। मान लो आपने इस मार्कर को बनाया है 5 रुपए में, आपने इसको बेचा 10 रुपए में, तो जो 5 रुपए का आपको फायदा है ये तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये आपने बेचा, आपने प्राइसिंग कर दी इसकी 10 रुपए की, तो इस 10 रुपए को बेचने से जो भी आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, ठीक है, इस प्राइस को चार्ज करके अपने बायर से, वो क्या है, उसका प्राइसिंग है। So price can be defined as the value that company expect to get from the customer in return of the product or services. Price वो चीज है, वो एक वैल्यू है जो कंपनी को एक्सपेक्ट होती है कि उसको मिलेगी अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के बाद। ठीक है, प्राइस इज व्हाट द कंपनी गेट बैक इन रिटर्न फॉर ऑल द एफर्ट दैट पुट इन। मतलब कस्टमर जितना भी मैन्युफैक्चरर अपना एफर्ट्स डालता है इस प्रोडक्ट को बनाने में, उसको मार्केटिंग करने में, वो सारी चीजें में से जो भी उसको एक वैल्यू मिल रही है, एक पैसा मिल रहा है अपने कस्टमर से, जो वो चार्ज कर रहा है, वही क्या है, प्राइसिंग है। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहे हैं कि प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम प्राइसिंग करते हैं, क्यों हम इस प्रोडक्ट को एक प्राइस पे बेचते हैं, क्या जरूरत है। जरूरत हम सबको पता है कि क्यों हम बेच रहे हैं, है ना। तो प्राइसिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ वैल्यू और कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। It is crucial element of marketing strategy that play a significant role in determining the success of business. और प्राइसिंग जो है वो बिजनेस की सक्सेस को डिटरमाइन करता है। अगर आप एक प्रोडक्ट को ऐसे रेट पे बेच दो जो कस्टमर वैल्यू, मतलब कस्टमर पैसा देगा ही नहीं उसका, तो भी आप गलत डायरेक्शन में चले गए। अगर आप कम में बेच दो तो अपने लॉस में चले गए। तो बहुत ही क्रूशियल डिसीजन, आपको बहुत सोच समझ के प्राइसिंग सेट करनी होगी, बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होगा, तब अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करो। सो क्या ऑब्जेक्टिव हम प्राइसिंग करते क्यों है। पहला है प्राइस सेटिंग। जो मेन गोल होता है प्राइसिंग का, वो होता है कि कंपनी की इनकम को बढ़ाना। द कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज मस्ट बी कवर्ड बाय द प्राइस इन ऑर्डर टू कंपनी टू टर्न अ प्रॉफिट। मतलब अगर आप चाहते हो कि अपने कंपनी को प्रॉफिट हो, तो आपको ऐसा प्राइस चार्ज करना है कंपनी से, कंपनी को ऐसा प्राइस करना है अपने कस्टमर से जो कि उसको हेल्प करे कि वो जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई उसको भी कवर अप कर पाए और एक प्रॉफिट भी वो अर्न कर पाए। ठीक है, तो ऐसा आपको प्राइस सेट करना है। नेक्स्ट इज मार्केट एंट्री। जब आप किसी मार्केट में एंटर करते हो तो आपका प्रोडक्ट वहां के लिए क्या है, न्यू है, तो आप एक ऐसा प्राइस सेट करते हो जो चीप हो, ताकि आप कस्टमर के अटेंशन को गेन कर पाओ और मार्केट का शेयर जो है वो बढ़ा पाओ। तो ये दूसरा गोल हो सकता है प्राइसिंग का। तो अगर आते हैं आपकी कि क्या गोल है प्राइसिंग के, हम प्राइसिंग करते क्यों हैं, तो पहले तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें चाहिए कि कंपनी का एक प्रॉफिट हो पाए, वो भी पैसा अर्न कर पाए। दूसरा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम कहीं नई मार्केट में जा रहे हैं तो हमें ऐसा प्राइस सेट करना होगा जो कि लो हो, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। और एक बार हमें लग गया हमारी मार्केट जम गई है, तो हम उस हिसाब से प्राइस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिशन से एडवांटेज उठाने के लिए प्राइसिंग करना जरूरी है, क्योंकि जब आप प्राइसिंग करते हो, प्राइसिंग टैक्टिक्स अपनाते हो, तो उससे हो सकता है आपको एडवांटेज मिले कस्टमर से। आपने प्राइसिंग कम कर दी, या आपने देखा कि राइवल जो है वो कुछ अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं जो आप कम करके बेच सकते हो, या वो ज्यादा कम दे रहे हैं, आप अच्छे क्वालिटी को ज्यादा प्राइस में बेच सकते हो। तो उस तरीके से आप सोचो जिससे आप एडवांटेज उठा पाओ अपने कॉम्पिटिटर से। एक लोअर प्राइस और ग्रेट क्वालिटी और स्पेशल फीचर दैट आर नॉट ऑफर्ड बाय राइवल कैन अकम्प्लिश दिस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप प्राइस से उठा सकते हो। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट, मतलब ये मार्कर है, मान लो मेरे से सस्ता कोई नहीं दे रहा और मेरे से अच्छा भी कोई नहीं दे रहा, तो फिर क्या मुझे एडवांटेज हो जाएगी इस प्राइस के साथ।
ओके, सो ब्रांड इमेज में क्या है कि ब्रांड इमेज को हेल्प करने में प्राइसिंग हेल्प करता है आपके ब्रांड इमेज सेट करने में। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, जैसे कि एप्पल के फोन है वो बहुत ही महंगे, 1-1.5 लाख 2 लाख ऐसे हैं, तो लोगों को क्या लगता है अगर इसका प्राइस ज्यादा है ना तो ये प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी का है या बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट है। तो आप प्राइसिंग को ज्यादा सेट करके इस तरीके से भी बेनिफिट ले सकते हो। प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन के लिए आप प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अपना सकते हो। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में फोकस करती है। ये अचीव कर सकते हैं बाय सेटिंग अ प्राइस दैट मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल। आप मतलब ऐसा प्राइस सेट कर सकते हो जिसमें जो डिफरेंस है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का सेल्स का वो मैक्सिमम, मतलब कि आप कम में बना रहे हो लेकिन ज्यादा में बेच रहे हो, तो आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो ऐसी टेक्निक्स अपना के कि आप ऐसे प्राइस को सेट कर दो। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कि फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, सो हमने देख लिया कि फैक्टर जो भी इफेक्ट करते हैं हमारी प्राइसिंग डिसीजंस को, हमें पता है बहुत सारे फैक्टर्स को हमको कंसीडर करना पड़ता है, उसी के बाद हम अपने प्राइसिंग जो है वो करते हैं। तो पहला है कंपटीशन। कंपटीशन देखेंगे कि कितना ज्यादा है, लेवल ऑफ कंपटीशन कितना मार्केट में, ये इफेक्ट करता है हमारे प्राइसिंग डिसीजन को। अगर आपको लगता है कि सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम मार्कर के लिए, सेम चीज के लिए हमारा जो कॉम्पिटिटर वो कम पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो हम भी कम ही रखेंगे या उतना ही रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, वरना हमारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। नेक्स्ट इज ब्रांड इमेज को आपको देखना है। प्राइसिंग डिसीजन में ऑल्सो भी इन्फ्लुएंस बाय द कंपनी रेपुटेशन एंड ब्रांड इमेज। कंपनी की रेपुटेशन और ब्रांड इमेज से भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग इफेक्ट होता है। अगर आपको लग रहा है हमारा ब्रांड जो है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव है, मान लो गुची हो गया, या फिर हमारा जो ब्रांड है वो H&M है, ज़ारा है, या फिर हमारा ब्रांड जो है वो मान लो महंगी महंगी वॉच वाली ब्रांड्स हैं, तो आप अपना प्राइस इतना ज्यादा नहीं घटा सकते हो या इतना कम नहीं रख सकते हो, वरना फिर कोई उसकी ब्रांड इमेज रह ही नहीं जाएगी लोगों के नजरों में, वो प्रीमियम आपको प्रोडक्ट लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी में भी यूज टू पोजीशन द प्रोडक्ट और सर्विसेज एज अ हाई क्वालिटी एंड एक्सक्लूसिव। अगर आप चाहते हो कि प्रीमियम प्रोडक्ट को, अगर आप प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करो तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी एक्सक्लूसिव लगेगा। ऐसा प्राइस सेट करो कि वो ज्यादा हो जिससे आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी एक्सक्लूसिव लगे मार्केट में। नेक्स्ट इज कस्टमर का परसेप्शन कैसा है आपके प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, प्राइसिंग चॉइस में ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस बाय हाउ कस्टमर व्यू द प्रोडक्ट और सर्विस। अ प्रीमियम प्राइसिंग में बी चूजन टू रिफ्लेक्ट अ हाई लेवल ऑफ क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट। प्रीमियम प्राइसिंग हम चूज कर सकते हैं जिससे ये लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है प्राइसिंग अगर हाई है तो उससे लगेगा हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। तो ये कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस को देखता है ये भी उनका ओपिनियन मैटर करता है। जैसे कि होता है कुछ कस्टमर को लगता है कि अगर प्रोडक्ट महंगा है तो उनको लगता है कि हाँ ये अच्छा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि कस्टमर का परसेप्शन भी जो है वो प्राइसिंग के डिसीजन को इफेक्ट करता है। मैनी ब्रांड सेल देयर प्रोडक्ट रिलेटिवली कॉस्टलियर सच एज ज़ारा, H&M, ये लोग अपना प्रोडक्ट ज्यादा महंगा बेचते हैं क्योंकि इनकी रेपुटेशन है मार्केट में। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इन्फ्लेशन कैसा है, इंटरेस्ट रेट कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, ये भी प्राइसिंग के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। मान लो आपके कंट्री में अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा है तो आप ऐसा प्राइस सेट नहीं कर सकते जो बहुत ही हाई हो, क्योंकि लोग लेंगे ही नहीं, उनके बजट का आउट ही है, बिकॉज वो पैसा ही नहीं कमा रहे। इन्फ्लेशन महंगाई ज्यादा है तो आपको प्राइस हाई सेट करना होगा। तो इस तरीके की आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई है, आपको उसको बनाने में कितना पैसा लग गया है, उसके हिसाब से भी आप प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइसिंग करते हो ताकि वो कॉस्ट तो एटलीस्ट कवर अप हो जाए और मिनिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी हमारा है उसको हम अर्न कर पाए। नेक्स्ट इज मार्केट की डिमांड कितनी है। अगर डिमांड ज्यादा है तो आप अपने प्रोडक्ट को हाई रेट पे बेच सकते हो, लेकिन अगर डिमांड कम है तो आप अपने प्रोडक्ट को कम रेट में ही बेचोगे। ठीक है, ताकि आपकी प्रोडक्ट की सेल हो पाए। लीगल और रेगुलेटरी फैक्टर्स क्या हैं ये भी आपको देखने पड़ते हैं कि गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग कितना मिनिमम हम प्राइस सेट कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम प्राइस हम सेट कर सकते हैं, टैक्सेस हमारे ऊपर कितने लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्राइस को डिसाइड करेंगे, टैरिफ हो गया, ये सारी चीजें भी हमारे प्राइसिंग डिसीजन को इफेक्ट करती हैं। सो ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा कि प्राइसिंग डिसीजन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उसमें काफी फैक्टर्स आपको कंसीडर करने पड़ते हैं ताकि आप प्राइस को ऐसा सेट कर पाओ कि जिससे आपके लिए, कंपनी के लिए भी वो प्रॉफिटेबल हो और साथ ही साथ कस्टमर भी उसको खरीदे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा कि प्राइसिंग क्या है, इसके साथ ही साथ हमने इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं उसको देखा, और क्यों हम प्राइसिंग करते हैं इसको भी हमने यहाँ पे समझा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को करेंगे लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।